हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल नीलम किचन रेसिपी में। तो आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो आज मैं अपने मायके गई थी। आज हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है, उसी को मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए थे। तो मैं भी पहुँची थी वहाँ। तो इसे सूजिया कहते हैं। तो ये मेरी भतीजी है छोटी, ये उसी की पूजा कर रही है। मुझसे बोली आप करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपके घर का त्यौहार है। हम लोग मायके से तिवारी हैं, तो हमारे यहाँ ये त्यौहार ज़रूर मनाया जाता है। तो मैंने कहा आप ही पूजा करो। तो वो पूजा कर रही थी। तो नाग पंचमी के दिन इन गेहूँओं को हम लोग बोते हैं मिट्टी में। फिर जब ये अंकुरित हो जाते हैं तो जो श्रावण मास की पुतदा एकादशी ये पड़ी है, इसके बाद जो द्वादशी होती है उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, बस जल्दी में जो भी हुआ शूट किया। ये मेरी बहन बैठी हैं, जो बहन हाय कर रही थी मेरी मामा की बेटी है, उसके बगल में मौसी की बेटी बैठी थी। वो भाई हैं, वो कुछ काम से अंदर जो गए हैं अभी। और ये मेरी छोटी भतीजी है। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी तो मेरे को बोल रही थी कि बुआ बताना चाहिए था कि आप वीडियो बना रही हैं, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैं बस गई थी तो मुझे लगा चलो शूट कर लेते हैं। तो अभी इसने पूजा कर ली है और अब ये इन सूजियों से एक एक निकाल के 5-5 का सेट बनाएंगी। तो भाइयों को वैसे ही इसको लगाकर हम लोग अभी टीका करेंगे भाइयों को। तो इसको सूजिया कहते हैं। तो बस उसके बाद उसने सर्वप्रथम पूजा करने के बाद मंदिर में आई और गणेश जी को टीका करके सूजिया लगाई। उनको प्रसाद चढ़ाया, मतलब उनका मुंह मीठा कराया। और फिर उनसे प्रार्थना करी कि हे विघ्नहर्ता, हमारे भाइयों के सारे विघ्नों को हर लेना और हम भाई बहनों की जोड़ी ऐसे ही सदा सलामत रहे। ऐसी हम सारी बहनों की प्रार्थना थी गणेश भगवान से। तो बस सर्वप्रथम उनको टीका करने के बाद, उनसे प्रार्थना करने के बाद फिर वापस से भतीजी ने अपने भाई को, मतलब मेरे भतीजे को टीका किया। वो मुझसे बोल रही थी बुआ पहले आप पापा को करो। मैंने कहा नहीं, पहले आप ही करो। तो बस उधर मैंने उससे बोला तो वो उससे तोड़ तोड़ के 5-5 का सेट बनाते हैं, वही लगाते हैं। तो ये मेरा भतीजा है जो हाय कर रहा है। ये भतीजियाँ मेरी बड़ी हैं और भतीजा सबसे छोटा है, पर अभी वो बहुत बड़ा लगने लगा है, हाइट बहुत अच्छी हो गई है उसकी। तो बस फिर उसने टीका किया अपने भाई को। तो ये देखिए, तो हम सब बोलते हैं और हम सबको पता रहता है कि टीका करते समय ना टीका करने वाले का सर खाली होना चाहिए और जो टीका लगा रहा हो उसका भी सर खाली नहीं होना चाहिए। तो बस उसने उसको टीका किया और वो सूजियाँ थी वो लगाई। वो मौसी मेरी बैठी हैं, ये मेरी मासी हैं, मेरी 2 मासी हैं, ये मेरी छोटी मासी हैं। बड़ी मासी मेरी हैं एक, वो नहीं आई थी। ये छोटी मासी हैं, ये अपनी बेटी के साथ आई थी। हम सब साथ आए थे, ये मासी, हम और उनकी बेटी एक साथ ही यहाँ आए थे। उसने भाई को मीठा खिलाया। अभी उसे चिढ़ा रहा था कि मैं नीचे पैर करके रखी हो, मैं नहीं छूऊंगा, ऊपर करो फिर मैं छूता हूँ। तो बस दोनों भाई बहन नोक-झोंक कर रहे थे। उसके बाद ये बड़ी भतीजी आई, उसने भी अपने भाई को टीका किया और सूजियाँ लगाई उसको। उधर सूजियाँ कम पड़ रही थी तो मौसी बनाती जा रही थी निकाल के डब्बे से, एक एक तोड़ तोड़ के, और 5-5 का सेट मौसी भी बना रही थी। तो इसे 5, 7 या 9 के सेट में ही लगाते हैं जो शुभ मानते हैं। तो वो मौसी ने भी, मौसी बना कर दे रही थी जो कम पड़ जा रही थी। तो और फिर फाइनली मैंने अपने भाई को टीका लगाया। मेरे भैया बैठे, मैंने उनको टीका लगाया है। टीका लगाने के बाद फिर मैंने भी सूजियाँ कान में लगाई। वो जो सूजियाँ हैं उनको दोनों तरफ कान में लगा के ऐसे रखते हैं। हमारे यहाँ इसका बड़ा महत्व है, रक्षाबंधन से भी ज़्यादा हमारे मायके में इस त्यौहार का महत्व है। और एक टाइम पर इस त्यौहार में बहुत उत्साह होता था हमारे घर में। कुछ रीज़न है बताते हुए शायद मेरा गला भर रहा है। मैं फिर कभी ज़रूर बताऊंगी कि आज इतनी रौनक क्यों नहीं थी हमारे घर में। पर फिर भी हमारी जोड़ी सलामत रहे और भगवान हमेशा ये त्यौहार आए और हम भाई बहन सब मिल के मनाते रहें। तो मैंने भाई को अक्षत छिड़के, भाई ने मेरे पैर छुए और मैंने उसे आशीर्वाद दिया।
फिर भाई ने भेंट स्वरूप मुझे कुछ पैसे दिए, बोले कि खाली हाथ ऐसे नहीं जाना चाहिए। मैंने भाई को आशीर्वाद दिया। भाई हमेशा खुश रहे हमारा, भगवान उसकी सारी मनोकामना पूरी करे। उसके बाद मौसी की बेटी थी, उसने भी जैसे मैंने किया था सेम भाई को टीका किया, सारा प्रोसेस हुआ तो उसने भी उन लगाया। उस वक्त मेरी छोटी बहन अभी नहीं आ पाई थी, तो इसके बाद हमने सोचा चलो एक ग्रुप फ़ोटो ले लेते हैं। तो बस ऐसे ही फ़ोटो ले रहे थे, साथ में ये वीडियो भी शूट हो गया है। और बहन अभी छोटी नहीं आई थी और मुझे कहीं जाना था, तो इसके बाद मैं आधे घंटे के लिए काम से चली गई थी। और फिर जब मैं वापस आई हूँ तब तक छोटी बहन भी आ चुकी थी, लेकिन उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं नहीं थी। तो सब लोग खाना खा रहे थे जब मैं आई। तो इधर ये छोले बने थे, शिमला आलू की सब्ज़ी थी और पुलाव था, कचौरी थी और रायता था। तो सब लोग खाना खा रहे हैं। जेंट्स लोग ऊपर बैठे थे, मेरे बहन के हस्बैंड वगैरह थे, मेरा बेटा था, सब लोग ऊपर बैठे थे और हम सब लोग नीचे बैठ के खा रहे थे। भतीजी खाना सर्व कर रही थी। तो बहुत ही खाना अच्छा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लगा। और वो मेरी बहन है, उसका व्रत था तो उसके लिए आलू फ्राई किए गए थे। तो सब मस्ती कर रहे हैं कि देखो ये खाना देखकर लालच इसको आ रहा है और इसे सिर्फ आलू मिले हैं। तो ऐसे मस्ती करते हुए हम सब ने खाना खाया, बहुत टेस्टी था। भगवान करे ये त्यौहार हमेशा आए। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।